Hi guys, so this is Vipul and I welcome you all to the channel again, which is Science Simplified with Vipul. And हम ये सेकंड लेक्चर है हमारे ऑर्गेनिक नेमिंग सीरीज का, जिसमें हम आयुपैक्ट नेमिंग डिस्कस कर रहे हैं फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू गो एंड सी द फर्स्ट लेक्चर बिफोर यू स्टार्ट दिस वन, बिकॉज उसमें हमने सारी बेसिक्स के बारे में बात करी थी। कंपाउंड्स कैसे दिखाई देते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स, वर्ड रूट का क्या मतलब होता है, सफिक्सेस क्या होते हैं, कितने टाइप के सफिक्सेस होते हैं एंड ऑल। तो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, एंड उसके बाद हम आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। आई वुड रिकमेंड यू गाइज कि अपने नोट साथ साथ प्रिपेयर करते जाइए। मेरा मानना ये है कि यूट्यूब पे लोग इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो किसी भी एक टीचर के साथ स्टिक नहीं रहना चाहते। तो आई वुड से डोंट कंसिडर मी एज अ टीचर, जस्ट कंसिडर मी एज अ फ्रेंडली नेबरहुड ट्यूटर who's helping you in acing your exams. And if you believe me, अगर आप इस लेक्चर सीरीज के साथ स्टिक रह सकते हैं तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सीरीज आपको ऑर्गेनिक नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जस्ट कीप मेकिंग द नोट्स, ट्रस्ट द प्रोसेस, and let's get started without wasting any further time. Okay, so now you can see my screen. तो मैंने ये कुछ 4 कंपाउंड्स ड्रॉ करे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर सीरीज के बाद करने चाहिए। आई थिंक जिन लोगों ने भी अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ उसे जाके देखें, उसके बाद इस लेक्चर में आके इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। और जिन लोगों ने देख लिया है, इस वीडियो को पॉज करके पहले इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए एंड उसके बाद हम इनके आंसर्स डिस्कस करते हैं। सी योरसेल्फ कि कितने आंसर्स ठीक हुए। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो नाउ एंड ट्राई इट। तो अगर आपने ट्राई कर लिया है तो हम आंसर्स डिस्कस करते हैं। तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट कंपाउंड। इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, लेफ्ट या राइट? इट वुड बी राइट, बिकॉज अगर हम राइट से स्टार्ट करेंगे तो लोकेंट हमारा सबसे कम मिलेगा, राइट? तो इस केस में हमारा लोकेंट कितना आ रहा है? इस केस में लोकेंट की वैल्यू आ रही है 2। तो इफ़ यू ऑल नो, इफ़ यू ऑल रिमेंबर कि हमारा रूल होता है वर्ड रूट प्लस पी एस। तो अभी मैं डायरेक्ट नाम लिखता हूँ क्योंकि अब आपको इस लेवल तक आ जाना चाहिए कि आप इसका डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं। तो आंसर शुड बी पेंट। पेंट के बाद 2 पर कौन बैठा है? इन बैठा है, राइट? नेक्स्ट, अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों साइड से लोकेंट सेम आएगा, बट लेफ्ट साइड से नंबरिंग हमारा करना बिल्कुल ठीक रहेगा। वाई? बिकॉज रिमेंबर डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। तो यहाँ पे हमारे पास लोकेंट कितना आ गया? यहाँ पे हमारे पास लोकेंट आ रहे 2,4। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा हमारे पास? अच्छा, इसमें ध्यान रखना पी एस 2 टाइप का है। तो वर्ड रूट क्या है हमारा? हेक्स प्लस, अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप तोड़ तोड़ के कीजिए, लेकिन आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो हेक्स प्लस 2 पे कौन है? इन, प्लस 4 पे कौन है? आइन। वर्ड और नंबर के बीच में हाइफन, वर्ड और वर्ड के बीच में, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा। ठीक है, तो y के सामने e आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या बचेगा? हेक्स 2 इन 4 आइन। गॉट इट? नाउ दिस वन, नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों साइड से लोकेंट सेम है। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसमें लोकेंट कितना आया हमारा? इसमें लोकेंट आ रहा है हमारा 1 3 5। हमेशा पहला कार्बन लेना है जहाँ पे चेंज प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा हमारा? हेक्स। इज इट हेक्स और हेक्सा? इट्स हेक्सा। हेक्सा 1 3 5 ट्राई इन। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी जो लोकेंट है वो सेम ही है 1 3 5, लेकिन ध्यान रखना इसमें हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देना पड़ेगा क्योंकि डबल और ट्रिपल दोनों पॉइंट्स हैं। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? हेक्स। इसको मैं तोड़ तोड़ के दिखा देता हूँ। हेक्स प्लस, सबसे पहले हमारे पास 3 पे कौन आएगा? 3 पे आएगा हमारे पास इन, राइट? ई की प्रेफरेंस वाई से ज़्यादा होती है बिकॉज अल्फ़ाबेटिकली ई कम्स फर्स्ट इन वाई। देन वी हैव 1 5 एंड दोनों पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो वी विल से डाई आइन। अच्छा, ध्यान रखना कि D इज़ नॉट अ वॉवल, तो यहाँ पे जो E है वो रहेगा, वो कैंसल आउट नहीं होएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? हेक्स
3 in with the E and 1,5 diene. तो आप लोगों की कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे इन चारों रिवीजन क्वेश्चंस में? कमेंट डाउन बिलो एंड मेरे को अपना स्कोर बताओ, आउट ऑफ 4 कितना स्कोर आया। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्दर लेक्चर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्राइमरी सफिक्सेस के बारे में बात कर ली है। दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर सीरीज, इसमें हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करी थी, सफिक्स। हमने प्राइमरी सफिक्स तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट सेकेंडरी सफिक्स। तो यू गाइस कैन गिव अ हेडिंग सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ये सफिक्सेस हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारा फंक्शन ग्रुप कौन सा अटैच्ड है। सो वी कैन से दिस गिव्स अस इंफॉर्मेशन about carbon chain that which functional group is attached with it. एंड हमारे सिलेबस में काफ़ी फंक्शन ग्रुप्स है जो हमें स्टडी करने हैं। उनमें से सबसे पहला आता है, बिफोर वी स्टार्ट विद द फंक्शन ग्रुप्स, अब हमारा रूल अपडेट हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, एक मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ। नोट, सेकेंडरी सफिक्स is only added after primary suffix. तो यहाँ पे हमारा अब नया रूल बन गया है। So the rule that we will use from this point onwards would be, first we will write word root, then we will write primary suffix, and then we will write secondary suffix. Okay, so this will be the rule that we'll be using from this point onwards. And इसमें जो सबसे पहला फंक्शन ग्रुप है जो हमें स्टडी करना है, that is known as alcohol. ठीक है, तो अल्कोहल, अल्कोहल का सिंबल होता है OH, मतलब ऐसा केमिकल फॉर्मूला है। एंड अगर हम इसके सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑल। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए, CCCCOH, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। तो इस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना, अब फंक्शन ग्रुप जहाँ पे खड़े हो जाते हैं, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है। जैसे अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, जहाँ से हम शुरू हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, राइट। सिमिलरली जहाँ फंक्शन ग्रुप आ जाते हैं, नंबरिंग भी वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। डजेंट मैटर कि वहाँ पे डबल बॉन्ड्स हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, नहीं, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पे फंक्शन ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। ऑलराइट, तो इस केस में हमें क्या करना है, नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी, तो हमारा लोकेंड कितना आया, यहाँ से हमारा लोकेंड आया 1। तो हमारा रूल क्या होता है, वर्ड रूट फिर PS प्लस SS। ठीक है, तो रूल बार बार लिखने पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि कई बच्चे PSS वाले रूल में मेंशन करना भूल जाते हैं। तो ठीक करो, लाइक स्लो करो पर ठीक करो। ठीक है, इसमें बेशक 1 सेकेंड ज़्यादा लग जाए, पर बी केयरफुल अबाउट दिस। तो वर्ड रूट हमारा यहाँ पे क्या है, ब्यूट प्लस, यहाँ पे कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो हम लिखेंगे इन, प्लस SS क्या है हमारा 1 पर, ध्यान रखना है एल्कोहल है तो 1 पे कौन है, ऑल। तो O इज अ वॉवल, O के सामने E आया, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका पूरा नाम क्या आएगा, ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, क्लियर है ये वाला नाम। अब जैसे इसमें एग्जांपल आ जाए, लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो बेशक अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तो डबल बॉन्ड को हो सकता है कि कम मार्क
कम नंबर मिले या इक्वल मार्क्स मिले, लेकिन नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पे फंक्शन ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ से हमारा लोकेंड कितना आया, हमें सिर्फ फंक्शन ग्रुप से मतलब है इस केस में 1, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, हमारा रूल क्या होता है, वर्ड रूट प्लस पी एस प्लस एस एस, ठीक है। तो वर्ड रूट हमारा कितना आया, हेक्स प्लस 3 पे कौन है, इन, प्लस 1 पे कौन है, ऑन। तो ओ के सामने ई आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर वुड बी हेक्स 3 इन 1 ऑल। क्लियर है। नेक्स्ट, अब इस केस में हम देखते हैं ये वाला कंपाउंड। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पर 2 OH लगे हुए हैं, या चलिए पहले हम एक वाले देख लेते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबरिंग अगर हमारे अल्कोहल वाले ग्रुप से स्टार्ट होगी तो बेशक डबल बॉन्ड को ट्रिपल से कम ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पे फंक्शन ग्रुप अटैच्ड होगा। लोकेंट हमारा 1 आए और डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का लोकेंट हमारा कितना आ रहा है, 2 और 4, ठीक है। तो रूल क्या होते हैं, वर्ड रूट प्लस पी एस प्लस एस एस। तो वर्ड रूट क्या है हमारे पास, वर्ड रूट वुड बी हेक्स, पी एस हमारा यहाँ पे 2 टाइप का है। पी एस लिखते टाइम हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होना ही ज़रूरी है। तो 4 पे हमारे पास इन है और 2 पे हमारे पास क्या है, आइन है, प्लस एस एस क्या है, 1 पे ऑल। तो ओ के सामने ई आया, कैंसिल आउट हो जाएगा, आइन के सामने ई आया तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका पूरा नाम क्या पड़ा, हेक्स 4 इन 2 आइन 1 ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कंपाउंड है, लेट्स से, अब हमें डॉक्टर तो ने नहीं बोला कि एक ही अल्कोहल आ सकता है, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे 2 अल्कोहल्स हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे हम एक डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, नंबरिंग वो वाली लेनी है जहाँ पे अल्कोहल को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। तो नंबरिंग स्टार्ट यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। तो रूल क्या होता है, वर्ड रूट प्लस पी एस प्लस एस एस। तो वर्ड रूट वुड बी हेक्स, पी एस वुड बी 1 और 5 पे, अच्छा 1 पे, सॉरी 1 पे सिर्फ क्या है, इन है, ठीक है, प्लस 1,5 पे हमारे पास अब 2 अल्कोहल्स हैं। तो 2 अल्कोहल का क्या मतलब है, यहाँ पे हम लिखेंगे डायऑल। अच्छा, अब कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि डाई लगाए तो ए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। द आंसर इज ए यहाँ पर नहीं आएगा। ध्यान रखना, ए तभी आता था जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड रिपीट होते थे, ठीक है। एज लॉन्ग एज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड रिपीट नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर ए नहीं आएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे डी कोई वॉवल नहीं है तो यहाँ पे ई भी हमारे पास एज इट इज रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, हेक्स, बस इसी को कंबाइन करना है, हेक्स 1 इन 1,5 डायऑल, ठीक है जी, ये हो गया। अब लेट्स से हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए, इसका नाम कैसे लिखेंगे, सेम कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 5 6। वीडियो को पॉज करके आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, तो डायरेक्ट लिख दूं, रूल हमारा वही रहेगा, वर्ड रूट प्लस पी एस प्लस एस एस। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, ठीक है। इसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा हेक्सा 2,4 डाइआइन 1 ऑल। अब कुछ ध्यान रखने वाली बातें हमारे पास यहाँ पर, सबसे पहली बात यहाँ पे हमारे पास ए आया क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन हुई है ट्रिपल बॉन्ड्स की, 2 बार हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे डाई आया, और ध्यान से देखो यहाँ पे ई कट गए क्योंकि वो ओ के सामने आया। क्लियर है, तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन की।
अब आप लोग इसका आंसर मुझे बताएं। CH2OH CO, वेट पॉइंटर हटाना भूल गया हूँ। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। CH2OH CHOH CH2OH। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कमेंट डाउन द आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ। तो अल्कोहल आई थिंक सभी लोगों को क्लियर है। अल्कोहल के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पास। अब हम नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप पे चलते हैं, विच इज एल्डिहाइड। तो अल्कोहल हमारे यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड हमारा इस तरह से दिखाई देता है, या तो हम इसको CHO लिख सकते हैं, या फिर हम इसको C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं, ठीक है। या तो CHO ऐसे दिखाई देता है, अगर हम इसको खोल के देखेंगे तो ये हमें ऐसे दिखाई देगा। और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा हमारे पास? अल, AL, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, CHO। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? जहाँ पे कार्बन लगा है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5। रूल क्या होता है? वर्ड रूट प्लस PS प्लस SS। तो वर्ड रूट हमारे पास क्या है? पेंट, प्लस कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, प्लस 1 पे कौन है? अल। तो ए के सामने ई आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर वुड बी पेंटेन 1 अल, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब ये ध्यान रखना, जैसे अल्कोहल तो हमारी बीच चेन में भी अटैच हो जाता है, लेकिन ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है या तो हमारे फ्रंट में आ सकता है या फिर एंड में आ सकता है। लेट्स से अगर ये कंपाउंड होता तो हमें इसका नाम कैसे लिखना होता? नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है जी। तो रूल क्या होता है? वर्ड रूट प्लस PS प्लस SS। तो वर्ड रूट क्या है हमारे पास यहाँ पे? ब्यूट, प्लस कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास, इस केस में डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो जस्ट इन, एंड प्लस SS के हमारा 1,4। अब यहाँ पे एल्डिहाइड 2 बार लगा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डायल। तो D के सामने E आएगा, कैंसिल नहीं होगा, रहेगा क्योंकि D इज नॉट अ वोवल। तो फाइनल आंसर वुड बी ब्यूट इन with the E, then 1,4 डायल, ठीक है। तो ये इसका पूरा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे लेट्स से आ जाता, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। तो रूल क्या होता है? वर्ड रूट प्लस PS प्लस SS, ठीक है। तो वर्ड रूट हमारे यहाँ पे क्या आएगा? हेक्स। PS हमारे यहाँ पर दो टाइप का है। PS है हमारे यहाँ पे 2 पे इन एंड 4 पे आइन, प्लस हमारा 1 पे कौन बैठा है? अल बैठा है, ठीक है। तो ए के सामने ई आया, कैंसिल, आइन के सामने ई आया, कैंसिल, ठीक है। तो फाइनल आंसर वुड बी, इसको कंबाइन कर देंगे, हेक्स 2 इन 4 आइन 1 अल, ठीक है। लेट्स डू वन लास्ट क्वेश्चन। लेट्स ट्राई दिस, या इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना लेते हैं। लेट्स ट्राई दिस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक है। अब हमें देखना है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी। अगर मैं फंक्शन ग्रुप को देखूँ तो यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7
8 9। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ तो लोकेंट यहाँ पे क्या आएगा, लोकेंट आएगा 1,9 सिर्फ फंक्शन को अगर हम देखते हैं तो। लेकिन यहाँ से अगर देखूँ तो यहाँ से भी लोकेंट मेरा 1,9 ही आ रहा है, चेक करो, ठीक है। पर इनमें से एक नंबरिंग सही है, एक नंबरिंग गलत है, कौन सी वाली सही रहेगी? अब अगर हमारा फंक्शन ग्रुप डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है तो डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो वो वाली नंबरिंग सही है जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, डबल को ज़्यादा कम नंबर मिलना चाहिए ट्रिपल के कंपैरिजन में। तो ऊपर वाली नंबरिंग में डबल को 3 4 मिल रहा है, लेकिन नीचे वाली नंबरिंग में 5 6 मिल रहा है, तो नीचे वाला नंबरिंग गलत है, हम सिर्फ ऊपर वाली नंबरिंग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें एक बार रूल लिख लेते हैं, वर्ड रूट प्लस पी एस प्लस एस एस। तो हमारे पास यहाँ पे वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट है हमारे पास नॉन, लेकिन नॉन नहीं आएगा, नॉना आएगा, वाई? बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड की रिपीटेशन हुई है। अब पी एस मेरा यहाँ पर दो टाइप का है, दो टाइप का पी एस कैसे है? सबसे पहले हमारे पास 3,4 पे कौन है, डाइईन, एंड हमारे पास 7 पे कौन है, 7 पे बैठा है आइन। यही नहीं, हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी दो दो है, ठीक है। तो 1,9 पे हमारे पास कौन लगेगा, डाई अल। तो बस इसको कंबाइन करके लिखना है हमें, तो फाइनल आंसर वुड बी नोना 3,4 डाइईन। अच्छा, ये वाला ई कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वाई के सामने आ रहा है, लेकिन ये वाला ई रहेगा क्योंकि डी के सामने आया है, ठीक है। तो ये वाला ई कैंसिल आउट कर देते हैं। फिर 7 पे आइन एंड 1,9 डाई अल। तो जिसने ये क्वेश्चन कर डाला उसके लिए चिंका डाला, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान नहीं था, बट इसी के साथ ही हमारा एल्डिहाइड फिनिश होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप इज, next functional group is known as ketone. ठीक है, तो कीटोन का क्या मतलब होता है? कीटोन होता है हमारा C डबल बॉन्ड O, या फिर इसी को हम CO भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये जो कंपाउंड है ये हमेशा दो कार्बन के बीच में आता है, ठीक है। ये एंड में नहीं आ सकता, जस्ट लाइक एल्डिहाइड। एल्कोहल एंड में भी आ सकता था, बीच में भी आ सकता था, एल्डिहाइड सिर्फ एंड में आते थे, और कीटोन सिर्फ बीच में आता है, ठीक है। और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स रहेगा वो क्या रहेगा, ओन। इसको वन नहीं पढ़ना, इसको ओन पढ़ना है, ओन, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए सी सी डबल बॉन्ड ओ सी सी सी, ठीक है। नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पे कीटोन को सबसे कम मार्क्स मिलेंगे, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लोकेंट कितना आया, लोकेंट इज 2, ठीक है। तो रूल क्या होता है हमारे पास, वर्ड रूट प्लस पी एस प्लस एस एस। तो वर्ड रूट कितना आया हमारे पास, पेंट, प्लस पी एस हमारे पास कितना आया, इन, प्लस एस एस कितना आया, टू पे ऑन, ठीक है। तो ओ के सामने ई आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर वुड बी पेंटीन टू ऑन। ओके, नेक्स्ट लेट्स से क्वेश्चन अगर ऐसा होता, तो अब इसका आंसर कैसे करते हैं, तो 1 2 3 4 5, लोकेंट कितना है हमारे पास, यहाँ से लोकेंट आ गया हमारे पास 2 3 4। तो फाइनल आंसर वुड बी, रूल होता है वर्ड रूट प्लस पी एस प्लस एस एस। तो वर्ड रूट कितना है हमारे पास, पेंट, प्लस पी एस, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है तो एन, प्लस एस एस इज 2 3 4। अब इस पे हमारे पास तीन कीटोन ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे लिखेगा ट्राईओन। अब टी इज नॉट अ वोवल तो ई रहेगा, तो द फाइनल आंसर वुड बी पेंटेन 2 3 4 ट्रायोन।
ठीक है, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाली चीज़। बाकी सारे डबल ट्रिपल बॉन्ड के रूल बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है जी। अब हम एक लास्ट फंक्शन ग्रुप करेंगे फॉर दिस वीडियो। ऐसा नहीं है कि फंक्शन ग्रुप हमारे फिनिश हो गए, बट हम इन फंक्शन ग्रुप को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम शुरू के जो बेसिक 4 फंक्शन ग्रुप्स हैं जो आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़े होंगे आई गेस, पहले हम उन्हें कवर कर देते हैं। ठीक है, बट आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि नेमिंग का लेवल 10th क्लास के नेमिंग के लेवल से बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे दिखाई देते हैं, ध्यान से देखो। इसको या तो हम ऐसे लिख सकते हैं COOH, और अगर हम इसको खोल कर देखेंगे तो ये में ऐसा दिखाई देता है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और इसका SS क्या रहता है, इसका SS रहेगा हमारे पास ओइक एसिड। तो लेट्स से अगर हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन आ जाए जैसे C डबल बॉन्ड OH, तो आंसर वुड बी, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3। तो रूल क्या होता है, वर्ड रूट प्लस PS प्लस SS। आई थिंक अभी तक क्लियर हो गया होगा इसका नाम क्या आएगा, प्रॉप प्लस इन प्लस 1 पे क्या है, ओइक एसिड। O के सामने E आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर वुड बी प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मान लीजिए हमारे पास ये आ जाए, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। रूल क्या होता है, वर्ड रूट प्लस PS प्लस SS। तो वर्ड रूट कितना आया हमारा हेक्स, प्लस PS हमारे पास कितना आया 3 पे कौन है इन, प्लस 1,6 पे कौन है डाई ओइक एसिड। ठीक है, तो D के सामने हमारे पास E रहेगा, तो फाइनल आंसर वुड बी हेक्स 3 इन 1,6 डाई ओइक एसिड। क्लियर है वाला कंपाउंड। एक लास्ट ट्राई करते हैं जिससे कि इस कंपाउंड का नाम क्या रहेगा। तो लेट्स सी 1 2 3 4 5 6। तो रूल क्या होता है, वर्ड रूट प्लस PS प्लस SS। तो वर्ड रूट वुड बी हेक्स प्लस PS वुड बी 3। अच्छा, PS यहाँ पे हमारा दो टाइप का है, एक डबल बॉन्ड भी है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो पहले डबल बॉन्ड लिखेंगे 5 पे इन, अल्फ़ाबेटिकली चलना है, और 3 पे आइन, और प्लस SS क्या है हमारा 1 पे ओइक एसिड। तो O के सामने E आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आइन के सामने E आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस इसको कंबाइन करके लिख देते हैं एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो हेक्स 5 इन 3 आइन एंड 1 पे ओइक एसिड। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फर्दर 4 सब फंक्शन ग्रुप्स देखें। ऑलराइट, इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, अब हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स के अंदर 2-4 फंक्शन ग्रुप्स और बचे हुए हैं, लाइक अमाइड, एसिड क्लोराइड, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। एंड कोई भी अगर आपको टॉपिक ऐसा है जो आपको पढ़ना है या आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन दैट टॉपिक एज वेल। बाय द वे, हम ये पूरा लेक्चर सीरीज को कंप्लीट करेंगे, एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।